Hello everyone. In this video, we are going to study the first section of Unit 4 of Class 6 English, and the title is Cooking Dinner. Actually ये पूरा यूनिट है वो खाना और खाने के बारे में ही है. So काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला ये टॉपिक कुकिंग डिनर मतलब खाना बनाया जाना. This piece is an extract from The Children of the New Forest by Captain Frederick Marryat. Jacob Armitage, a kind-hearted forester, rescues the children of colonial Beverly from the English Civil War and brings them up as his grandchildren. यहाँ बात हो रही है जैकब आर्मिटेज नाम के एक काइंड हार्टेड फॉरेस्टर, मतलब फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, जो कि जंगलों में रहता था, फॉरेस्ट रेंजर था. उसने दो बच्चों को बचाया था. काइंड हार्टेड फॉरेस्टर रेस्क्यूज द चिल्ड्रन ऑफ द कॉलोनल, जिसने कि कर्नल बेवर्ले, इंग्लिश सिविल वॉर के जो कर्नल थे, उसके बच्चों को इसने बचाया था और उसे अपने घर पर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह ले आया. बच्चों ने उसके साथ जंगल में एक कम्प्लीटली न्यू लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर लिया. तो अब उसी स्टोरी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. जैकब अराइव्ड एट द कॉटेज एंड फाउंड द चिल्ड्रन आउटसाइड द डोर वॉचिंग फॉर हिम. जैकब जब अपने कॉटेज में, अपनी कुटिया के पास आता है, तो वो देखता है कि बच्चे घर के बाहर खड़े हैं और उसके आने का इंतजार कर रहे हैं. दे ऑल हैसन टू हिम. वे सभी दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ. एंड द डॉग रश्ड बिफोर देम टू वेलकम हिज मास्टर. वे सभी दौड़ पड़ते हैं उसके लिए, और जो डॉग है वो सबसे पहले अपने मालिक, अपने मास्टर को वेलकम करने के लिए दौड़ पड़ता है. डाउन स्मोकर, गुड डॉग, वेल. अभी वो कहते हैं कि स्मोकर, ठीक है, हो गया. उस डॉग का नाम स्मोकर है. मिस्टर एवर्ड, आई हैव बिन एज क्विक एज आई कुड. हाउ हैव मिस्टर हम्फ्रे एंड योर सिस्टर बिहेव्ड? But we must not remain outside today, for the troopers are scouring the forest and may see you. Let us come in directly, for it would not do that they should come here. तो वो कहते हैं कि मिसेस हम्फ्रे, आपने और आपकी सिस्टर्स ने बड़ा अजीब बिहेव किया. बट वी मस्ट रिमेन आउटसाइड, लेकिन आज हमें बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, वो हर तरफ इस फॉरेस्ट में तलाश में हैं और मे सी यू, और शायद आपको देख भी ले. तो लेट अस कम इन डायरेक्टली, जल्दी से घर में आ जाओ, क्योंकि फॉर इट नॉट डू दैट दे शुड कम हियर, ताकि वो लोग यहाँ पर नहीं आ जाए, मतलब आपको यहाँ पर घूमना नहीं चाहिए. विल दे बर्न द कॉटेज डाउन, इंक्वायर्ड एलिस एज शी टुक जैकब्स हैंड. जैकब्स का हैंड पकड़ते हुए एलिस कहती है कि क्या वो इस कॉटेज को जला देंगे. मतलब बच्चे काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि वो लोग एक कर्नल के बेटे थे और अपोजिट आर्मी जो थी वो उनको ढूंढने के लिए जंगल में पूरी तरह घूम रही थी. येस माई डियर, आई थिंक दे वुड, इफ दे वुड फाइंड दैट यू एंड योर ब्रदर्स वेर इन इट, दे मस्ट नॉट लेट देम सी यू. तो वो उसके जो कर्नल, ये जो जैकब आर्मिटेज हैं, वो कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चों, आई थिंक दे वुड, वो जला देंगे. अगर तुम्हें मालूम पड़ गया कि तुम और तुम्हारे भाई सब यहाँ पे हो, तो हमें उन्हें किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा यहाँ पर आने से. द एंटर्ड द कॉटेज विच कंसिस्टेड ऑफ अ लार्ज रूम. वो उस कॉटेज में गए, उस कुटिया में गए. एक बड़ा सा रूम था सामने और दो बेडरूम थे पीछे की तरफ. एक थर्ड बेडरूम भी था विच वॉज बिहाइंड द अदर टू एंड डिड नॉट हैव एनी फर्नीचर इन इट. लेकिन उस तीसरे कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट कैन वी हैव फॉर डिनर, सेड जैकब. अभी जैकब कहता है कि चलो अब ये देखते हैं कि हमारे पास खाने के लिए क्या क्या है. कम, वी मस्ट ऑल बी यूजफुल, हु विल बी कुक. वो कहते हैं कि चलो हम सभी को कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा. खाना कौन बना सकता है? एलिस कहता है आई विल बी कुक, मैं कुक बनूंगा. इफ़ यू विल शो मी हाउ, अगर तुम मुझे सिखा सको, अगर आप मुझे सिखाओ कि खाना बनाते कैसे हैं, तो मैं खाना बना सकता हूँ. सो यू शैल माई डियर, सेड जैकब, एंड आई विल शो यू हाउ. जैकब कहता है कि ठीक है, तो तुम ही बनाओगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बनाना कैसे है. कुछ पोटैटोज थे बास्केट में, कॉर्नर में रखे हुए. कुछ अनियंस भी थे जो कि स्ट्रिंग में, मतलब जो धागे में लटके पड़े थे, मतलब टोकरी में लटके पड़े थे. वी मस्ट हैव सम वाटर, हु विल फेच इट. वो कहते हैं कि हमें पानी भी मंगवाना पड़ेगा, तो कौन लाने वाला है मेरे लिए? आई विल, सेड एडवर्ड, हु टुक अ पेल एंड वेंट आउट टू द स्प्रिंग. एडवर्ड कहता है कि मैं पानी लाऊंगा, और वो जल्दी से दौड़ता हुआ स्प्रिंग की तरफ चला जाता है. द पोटैटोज वर पील्ड एंड वॉश्ड बाय द चिल्ड्रन. जैकब एंड एडवर्ड कट द वेजिटेबल्स इनटू द पीसेस. द आयरन पॉट वाज क्लीन्ड एंड देन द वेजिटेबल्स वर पुट विथ वाटर इनटू द पॉट एंड प्लेस्ड ऑन द फायर. और फिर बच्चों ने सब्जियां काटी, एडवर्ड ने सब्जियां काटी, जैकब ने सब्जियां काटी. आयरन पॉट को साफ़ किया गया और फिर सब्जियों को उसमें रख दिया गया पानी के साथ, ताकि वो पक सकें.
नाउ आई विल कट द अनियंस फॉर दे विल मेक योर आइज वाटर। अभी ये जो जैकब आर्मिटेज है वो कहते हैं कि अब मैं ही प्याज काट देता हूँ क्योंकि प्याज काटने पर तुम्हारी आंखों से पानी आ जाएंगे। आई डोंट केयर सेड हम्फ्रे। हम्फ्रे कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल कट एंड क्राई एट द सेम टाइम। वो कहता है कि मैं तो इसे कट भी करूँगा और रोऊंगा भी। एंड हम्फ्रे टुक अ नाइफ एंड कट अवे मोस्ट मैनफुली। और हम्फ्रे ने इसे बिल्कुल बहादुरी के साथ, बिल्कुल जैसा उसने कहा था कि वो रोएगा नहीं, रोएगा तब भी काटेगा, तो उसने वो किया भी। यू आर अ फाइन फेलो हम्फ्रे सेड जैकब। जैकब कहते हैं कि हम्फ्रे तुम वाकई में काफ़ी अच्छे हो। नाउ वी विल पुट द अनियंस इन एंड लेट इट ऑल बॉयल टुगेदर। वो कहते हैं कि चलो हम इसमें अनियंस भी डाल दें और इन सबको एक साथ बॉयल होने देते हैं। नाउ यू सी यू हैव कुक्ड योर डिनर, इजंट दैट प्लीजेंट। वो कहते हैं कि अब देखो बच्चों, तुम लोगों ने अपना खाना खुद पकाया, क्या ये प्लीजेंट नहीं है? यस दे ऑल क्राइड। और चारों ही बच्चे एक साथ कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है। एंड वी विल ईट आवर डिनर एज सून एज इट इज़ रेडी। और जैसे ही हमारा खाना तैयार हो जाए हम लोग खाना खाएंगे भी। Then Humphrey, you must get some of the plates down which are on the drawer, said Alice. You will find some knives in the drawer and let me see what can little Edith do. तो वो हम्फ्रे को बोलते हैं कि तुम ऊपर से कुछ प्लेट्स लेकर आ जाओ जो ड्रॉअर में रखी हैं, और एलिस तुम चाकू लेकर के आ जाओ ड्रॉअर में से, और फिर मैं देखता हूँ कि एडिथ क्या कर सकता है। ओह शी कैन गो टू द कबर्ड एंड फाइंड द सॉल्ट शेकर। वो चाहे तो कबर्ड में जा कर के वहाँ से नमक डालने वाला जो डब्बा होता है वो ला सकती है। एडवर्ड जस्ट लुक आउट। एडवर्ड तुम बस ध्यान देना है। एंड इफ़ यू सी एनीबडी कमिंग और पासिंग लेट मी नो। अगर तुम्हें कोई भी आता जाता दिखे तो मुझे जल्दी से बता देना। वी मस्ट पुट यू ऑन गार्ड टिल द ट्रूपर्स लीव द फॉरेस्ट। मुझे तुम्हें गार्ड की तरफ रखना पड़ेगा जब तक ये जो ट्रूपर्स हैं वो जंगल छोड़कर नहीं चले जाते। द चिल्ड्रन सेट अबाउट दियर टास्क। बच्चों ने अपना अपना काम पूरा करने की ठान ली। एंड हम्फ्रे क्राइड आउट एज ही वेरी ऑफन डिड, नाउ दिस इज़ जॉली। और हम्फ्रे, क्योंकि जैसा वो अक्सर चिल्लाया करता था, वो खुशी में चिल्लाया ही करता था, वो कहता है कि ये तो काफ़ी मज़ेदार है। While the dinner was cooking, Jacob amused the children by showing them how to put things in order. अभी जब खाना पक रहा था तो जैकब बच्चों को अम्यूज़ मतलब खुश कर रहे थे ये बताते हुए कि चीज़ों को प्रॉपर जगहों पर कैसे रखी जाए, प्रॉपर थिंग्स को ऑर्डर में कैसे रखी जाए। द फ्लोर, जो फर्श था उसे पोछा गया। फायर प्लेस, उसको साफ़ सुथरा किया गया। ही शोड एलिस हाउ टू वॉश आउट अ पीस ऑफ क्लॉथ। उन्होंने एलिस को सिखाया कि कैसे कपड़े को धोते हैं। एंड हम्फ्रे हाउ टू डस्ट द चेयर्स। और हम्फ्रे को ये सिखाया कि कुर्सियों पर से धूल कैसे हटाते हैं। वो सभी खुशी खुशी काम कर रहे थे। दे ऑल वर्क मेरीली व्हाइल लिटिल एडिथ स्टूड एंड क्लैप्ड हर हैंड्स। जबकि जो छोटी बच्ची एडिथ थी वो अपनी तालियां बजा रही थी बच्चों को काम करते हुए देख करके वो काफ़ी खुश हो रही थी। बस जस्ट बिफोर डिनर वॉज रेडी एडवर्ड केम इन एंड सेड देयर आर ट्रूपर्स गैलोपिंग इन द फॉरेस्ट। अभी खाना बस रेडी होने वाला था कि एडवर्ड दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि ट्रूपर्स इस फॉरेस्ट में चक्कर लगा रहे हैं, हमारे आसपास ही हैं। जैकब बाहर जाता है और ऑब्जर्व करता है कि दे वर कमिंग इन अ डायरेक्शन दैट वुड लीड नियर द कॉटेज। और वो ये ऑब्जर्व करता है कि वो उसी रास्ते पर आ रहे हैं जहाँ पर कि कॉटेज है। ही वॉकड इन एंड आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट ही सेड, माई डियर चिल्ड्रन, दोज मेन मे कम एंड सर्च द कॉटेज, यू मस्ट डू एज आई टेल यू। वो कहते हैं बच्चों को कि हो सकता है कि वो लोग आएँ और तुम्हारी तलाश करें, तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। एंड माइंड दैट यू आर वेरी क्वाइट। और इस बात का काफ़ी ध्यान रखना कि तुम लोग बिल्कुल शांत रहो, कुछ भी बोलो नहीं। हम्फ्रे, यू एंड योर सिस्टर्स मस्ट गो टू बेड। हम्फ्रे, तुम और तुम्हारी जो बहनें हैं वो सब बेड पे चले जाओ और ऐसा प्रिटेंड करो, ऐसी एक्टिंग करो कि तुम लोग काफ़ी बीमार हो। एडवर्ड, तुम अपना कोट उतारो एंड पुट ऑन दिस ओल्ड हंटिंग फ्रॉक ऑफ माइन। और जो मेरा जो हंटिंग फ्रॉक है उसे पहन लो। यू मस्ट बी इन द बेडरूम अटेंडिंग योर सिक ब्रदर एंड सिस्टर। तुम्हें ऐसा बिहेव करना है जैसे कि तुम अपने बीमार भाई बहन की सेवा कर रहे हो। एडिथ डियर, यू मस्ट प्रिटेंड टू बी अस्लीप। और एडिथ, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सोने की एक्टिंग करनी है। एंड हैव योर डिनर आफ्टरवर्ड। और उसके बाद हम खाना खाएंगे। जैकब बच्चों को बेडरूम में ले गया एंड रिमूविंग द अपर ड्रेस which have betrayed that were not the children of the poor, put them in bed and covered them up to the chins with the bed clothes. उसने उन बच्चों के कपड़े बदलवाए और फिर उन्हें बेड क्लॉथ्स में बिल्कुल उनके चिन तक, उनकी ठुड्डी तक उन्हें ढक दिया ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। एडवर्ड हैड पुट ऑन द ओल्ड हंटिंग शर्ट। एडवर्ड ने खुद भी ओल्ड हंटिंग शर्ट पहन लिया था विच केम बिलो हिज नीज, जो कि उसे घुटने तक आता था। एंड स्टूड विद अ मग ऑफ वाटर इन हिज हैंड बाय द बिसाइड ऑफ द टू गर्ल्स। और वो दोनों ही लड़कियों के बगल में, बेड साइड मतलब बिस्तर के बगल में, वो अपने हाथों में मग लिए खड़ा था जैसे कि वो उनके सिर पे पट्टियाँ डाल रहा हो। आपने देखा होगा फीवर की सिचुएशन में लोग सिर पे गर्म ठंडी पट्टियाँ डालते हैं। जैकब वेंट टू द आउटर रूम। जैकब आउटर रूम की तरफ जाता है टू रिमूव द प्लेटर्स लेड आउट फॉर डिनर,
ताकि जो प्लेट्स रखे थे, जो कटलरीज रखी थी खाने के लिए, उन सबको हटाया जा सके। एंड ही हैड हार्डली डन सो, अभी तक उसने ऐसा किया भी नहीं था कि उसने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी। एंड सून आफ्टरवर्ड अ नॉक एट द कॉटेज डोर। कम इन, सेड जैकब। जैकब कहता है कि आ जाइए। हु आर यू माई फ्रेंड, सेड द लीडर ऑफ द ट्रूप एंटरिंग द डोर। जो ट्रूप, जो सैनिक थे, उनका जो लीडर था, वो कहता है कि आप हो कौन? हु आर यू माई फ्रेंड, दरवाजे के भीतर आता हुआ। अ पुअर फॉरेस्टर सर, रिप्लाइड जैकब, अंडर ग्रेट ट्रबल। कहता है कि मैं तो एक गरीब फॉरेस्टर हूँ, वनवासी हूँ, और काफ़ी परेशानी में हूँ। वॉट ट्रबल माई मैन, आई हैव द चिल्ड्रन ऑल इन द बेड विद द स्मॉल पॉक्स। मेरे सारे के सारे बच्चे जो हैं वो घर में चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहे हैं। नेवरदलेस वी मस्ट सर्च योर कॉटेज, फिर भी हमें आपका घर की तलाशी करनी पड़ेगी। यू आर वेलकम, रिप्लाइड जैकब। जैकब कहता है ठीक है, आपका स्वागत है। ओनली डोंट यू फ्राइटन द चिल्ड्रन इफ़ यू कांट हेल्प इट। कहते हैं कि बच्चों को आप परेशान मत करना, डरा मत देना अगर आप उनकी मदद नहीं कर सको तो। द मैन हु वॉज नाउ ज्वाइंड बाई अदर्स बिगेन द सर्च। जैकब ओपनड ऑल द डोर्स ऑफ द रूम्स एंड दे पास थ्रू। जैकब सभी कमरों को दिखाता रहा, वो सभी कमरों के थ्रू पास करते रहे। लिटिल एडिथ श्रीक्ड व्हेन शी सॉ देम। लिटिल एडिथ जो थी वो थोड़ा सा सकपकाई जब उसने उन्हें देखा, बट एडवर्ड पैटेड हर एंड टोल्ड हर नॉट टू बी फ्राइटेंड। लेकिन एडवर्ड ने उसे हिम्मत दी कि वो घबराए नहीं। द ट्रूपर्स हाउएवर टुक नो नोटिस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की तरफ देखा भी नहीं उन्होंने। दे सर्च थॉरोली एंड देन केम बैक टू द फ्रंट रूम। क्योंकि उसने कह रखा था कि उन्हें स्मॉल पॉक्स है, चेचक, तो कोई भी भला ऐसे बच्चों के आसपास नहीं जाना चाहेगा हु आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ विच इज़ कम्युनिकेबल। जो डिजीज़ दूसरों में फैले या पसर जाए, फैल जाए, ऐसे लोगों के सामने जाना लोग अवॉइड ही करते हैं। और जैकब ने यही बहाना बनाया था। सो उसका ट्रिक काम कर गया। ये सोल्जर्स बाकी हर कमरे में गया, लेकिन बच्चों की तरफ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ही डिड नॉट इवन पे अटेंशन टुवर्ड्स देम। इट्स नो यूज़ रिमेनिंग हियर, सेड वन ऑफ द ट्रूपर्स। तो एक ट्रूपर, तो सैनिकों में से एक, कहता है कि अब यहाँ पर कुछ भी है नहीं तलाशी लेने को, चलो यहाँ से चला जाए। और वो सभी वहाँ से चल देते हैं। The story has been written by Captain Frederick Marriott. That is all for this video. In next video, we shall talk about another section, another topic. So till then, thanks and goodbye.